All right, good morning students. Today we are starting with Geography chapter 6 part 2. Our objective for today is students will be able to comprehend the factors affecting the population of Brazil. Brazil का population जो है वो किन चीजों के वजह से affect होता है, we are going to learn about that today and define sex ratio. Sex ratio का idea क्या है? What is the concept of sex ratio? वो हम आज जानने वाले हैं. ठीक है? So write down this objective in your notebooks, write down the date, all right? And please make sure you have your pen and notebook ready to make all the notes that are going to come on the video today. All right, moving on. So the two things we are learning today is factors affecting the population density in Brazil. याद है हमने पिछले चैप्टर में we had learned about this concept called population density. Population density क्या है? The number of people living in a particular area, in a total area, that is population डेंसिटी की एवरेज नंबर कितने लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर किलोमीटर में, एक स्क्वायर किलोमीटर में. ऑलराइट, दैट्स पॉपुलेशन डेंसिटी. ठीक है. एंड द सेकंड थिंग वी आर लर्निंग टुडे इज व्हाट इज सेक्स रेशियो. ऑलराइट, सेक्स रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है. सो यू कैन नोट दिस डाउन इन योर नोटबुक सो यू नो एट द एंड ऑफ द वीडियो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, क्या मैंने आज ये दोनों चीजें सीख ली, क्या मुझे ये दोनों चीजें समझ में आ गई. ऑलराइट, so with that let's move on to the first topic, that is factors affecting population density in Brazil. Now uske pehle let's look at a little bit of facts about Brazil. Brazil is the most populated country in the South American continent. South, we all know America is divided into two parts, North America, South America. All right, and Brazil is the most populated country in the South American continent. जो South America का हिस्सा है उसमें Brazil is the highest populated country and it ranks 5th in the world in terms of population. Brazil का population जो है world में 5th है, 190 million people. Okay, Brazil has 2.7% of the world's total population. Alright, Brazil का जितना भी population है वो दुनिया का सिर्फ 2 से 3% बनाता है. इंडिया का, if you remember correctly from last lecture, it was around 18%. इंडिया का population makes around 18% of the world's population, लेकिन ब्राजील का सिर्फ 2% बनाता है. And the density of population is around 23 persons per square kilometer. Average density अगर ब्राजील का देखें तो हर एक किलोमीटर में कम से कम तुम्हें 23 लोग रहते हुए नजर आएंगे. Obviously when you go to Brazil or if you go to India in real life, 23 से ज्यादा लोग रहते हैं. But remember, population density क्या है? Average number of people living in a particular area. तो ब्राजील में average number क्या है? Around 23 persons per square kilometer. Right? Now let's go to the factors. ब्राजील और इंडिया में इतना फर्क क्यों है? इंडिया के इतना हाई डेंसिटी क्यों था, ब्राजील का इतना लो डेंसिटी क्यों है? लेट्स चेक इट आउट. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ ब्राजील रिसीव्स अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल. वी ऑल लर्न इन द चैप्टर ऑफ क्लाइमेट कि ब्राजील के यहाँ पे देयर इज अ ग्रेट एस्कार्पमेंट जहाँ पे ब्लॉकेज की वजह से, माउंटेन्स के होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारा रेनफॉल होता है. ऑलराइट, हेंस मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज अराउंड ऑफ ब्राजील लिव्स अराउंड देयर. ऑलराइट, सेकेंडली अभी यहाँ पे इतना सारा जो पॉपुलेशन ये है, डेंसिटी है, वो इतना हाई क्यों है? अभी रेनफॉल ज्यादा है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा होता रहेगा. एंड यहाँ पे एग्रीकल्चर होने की वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज यानी फैक्ट्रीज जो है वो भी ज्यादा बने हुए रहेंगे. सो ड्यू टू द पीपल लिविंग इन द एरिया, अभी यहाँ पे रेनफॉल हाई है तो लोग ज्यादा रहते तो वो लोग ऑब्वियसली एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज वहां पे ही डेवलप करेंगे. सो ड्यू टू द पीपल लिविंग इन द एरिया, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड है. तो क्योंकि इस एरिया में ईस्टर्न कोस्ट पे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज डेवलप हुए हैं तो वहां पे ऑब्वियसली ज्यादा लोग जाएंगे ना काम करने के लिए. दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील. इसलिए ब्राजील के ईस्टर्न कोस्ट के हिस्से में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. यू कैन सी अ पॉपुलेशन डेंसिटी इन 2010 अराउंड 65 to 445 people in a particular area, or 45 to 65 people live in the eastern coast of Brazil per square kilometer. Right? Now, but when we see this map, हमें दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाते हैं ब्राजील के, या थोड़ा नॉर्थ की तरफ जाते हैं टुवर्ड्स द अमेजोन बेसिन, वहां पे पॉपुलेशन बहुत 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 कम है. ऑलराइट, एंड व्हाई इज दैट सो? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट नेक्स्ट. सो द इंटीरियर ऑफ द अमेजोन बेसिन इज स्पार्सली पॉपुलेटेड. स्पार्सली यानी बहुत 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 ज्यादा कम. ऑलराइट, वो क्यों है? अमेजोन बेसिन की तरफ का एरिया वो इतना कम पॉपुलेटेड क्यों है? This is due to heavy rainfall, inaccessibility due to dense forest, flooding, forest fires, etc. This region is mostly occupied by tribal people. तो Amazon का जो एरिया है वो बहुत ही घना जंगल है. It's a very dense forest. उसकी वजह से एज आई थॉट इन द लास्ट लेक्चर, कुछ जगहों पे पहुंचना मुश्किल है, उन जगहों पे पहुंचना बहुत मुश्किल है. क्यों? क्योंकि
there's no roads, there's no map which will show you where to go, how to go. All right, so over there the population is low due to inaccessibility due to dense forest. ये सबसे पहला reason. दूसरा है Amazon basin receives a very large amount of rainfall and we all know that. We also have the Amazon river, जिसकी वजह से ये सब जिसकी वजह से वहां पे पानी कुछ ज्यादा ही हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लडिंग हो जाता है. हैवी रेनफॉल की वजह से भी फ्लडिंग हो जाता है Amazon river में, and that cannot help people live there. We can see it in this picture. This is flooding in the Amazon basin. Forest fires, बिलीव इट और नॉट, वहाँ पे हैवी रेनफॉल और फ्लडिंग होने के बावजूद भी वहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, वहाँ के जंगलों में आग लग जाती है कितनी बार. एंड इनफैक्ट दिस इज अ मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम दैट ब्राजील इज फेसिंग कॉन्स्टेंटली. सो दैट्स अनदर रीजन वाई द पॉपुलेशन डेंसिटी इन द अमेजोन बेसिन इज लो. ऑलराइट, और इस रीजन में ज्यादा से ज्यादा कौन लोग रहते हैं? ट्राइबल पीपल, जो पहले से ही वहां पे रहते थे बहुत बहुत सालों पहले. ऑलराइट, दे आर द वंस हु लिव देयर. नाउ secondly, the central and western part of Brazil is less populated due to high temperature, low rainfall and large wetlands in the area. Now as I said कि नॉर्थ में तो पॉपुलेशन बहुत कम है. अभी सेंटर की तरफ आ गए तो यहाँ पे भी देखेंगे तो बहुत लो है. वो क्यों है? बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर. रिमेंबर, ईस्ट की तरफ सारा का सारा रेनफॉल होता है, तो जैसे रेन क्लाउड्स, अभी यहाँ पे ईस्ट की तरफ रेनफॉल होता है, तो जैसे रेन क्लाउड्स अंदर अंदर जाते हैं तो यहाँ पे रेनफॉल कम होता है. क्यों? क्योंकि रेन क्लाउड्स का सारा रेनफॉल ईस्टर्न कोस्ट पे हो चुका है. ऑलराइट, सो द सेंट्रल पार्ट एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज लेस पॉपुलेटेड बिकॉज वहां पे लो रेनफॉल होता है. ऑलराइट, अभी लो रेनफॉल है मतलब वहां पे टेम्परेचर भी ऑब्वियसली बहुत हाई है. यू कैन सी इन दिस मैप, यहाँ पे सेंटर का ये जो रीजन है ब्राजील का, बहुत हाई टेम्परेचर है उसका. एंड लार्ज वेटलैंड्स इन द एरिया. दिस इज अ वेटलैंड. ऑलराइट, वेटलैंड मतलब क्या है कि वहां के रिवर्स मतलब एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करते, कभी कभी वो यहाँ वहां चले जाते हैं एंड दे कलेक्ट लाइक अ पडल और दे कलेक्ट लाइक अ लेक. ऑलराइट, क्योंकि वेटलैंड वहां पे मतलब रहने की जगह बना ही नहीं सकते बिकॉज द लैंड इज नॉट सॉलिड इनफ टू बिल्ड हाउसेज, टू बिल्ड सेटलमेंट्स. ऑलराइट, तो सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील आर लेस पॉपुलेटेड ड्यू टू दीज रीजंस. ओके, hence the population of Brazil is very unevenly distributed due to various climatic and environmental factors. तो अभी तक जितना हमने रीजंस पढ़े उससे हमें क्या पता चल रहा है कि ब्राजील का पॉपुलेशन बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. वी कैन सी इट, ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे है लेकिन बहुत कम पॉपुलेशन यहाँ पे है. बहुत ही बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. इट्स अ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू वेरियस क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. क्लाइमेट और एनवायरमेंट की वजह से ब्राजील में इतना सारा बदलते हुए क्लाइमेट और एनवायरमेंट की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी इज uneven or not balanced in Brazil. All right. Now, moving on to the next topic, what is sex ratio? All right. Now, in any given population, the number of females to males should ideally be equal. किसी भी population में अगर तुम्हें balance लाना है तो उसमें number of males और females दोनों equal होने चाहिए. All right. तो ये नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस नंबर कैन बी कैलकुलेटेड एंड स्टडीड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स रेशियो. तो सेक्स रेशियो क्या करता है? ये जो बैलेंस को हमें देखना है उसको कैलकुलेट करने में मदद करता है. लेट्स लुक एट हाउ इट डज इट. सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. ऑलराइट, सेक्स रेशियो जो है इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. और इसका मतलब क्या है कि किसी भी एरिया में नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइडेड बाय द 1000 males divided by 1000 males, that will give me sex ratio. For example, अगर मुंबई का मुझे sex ratio पता लगाना है तो I have to find out मुंबई में कितने फीमेल्स है. ऑलराइट, पर 1000 मेल्स, हर 1000 मेल्स के नंबर के हिसाब से कितने फीमेल्स है, वो उससे मुझे सेक्स रेशियो मुंबई का पता चल जाएगा. ऑलराइट, as seen in the graph, the sex ratio of India is not balanced as the number of females per 1000 men are low. अभी हम ग्राफ देखते हैं. राइट, तो दिस इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया, दिस इज द सेक्स रेशियो ऑफ ब्राजील. ऑलराइट, एंड दीज आर द इयर्स जहां पे सेक्स रेशियो दिखा रहा है. सेक्स रेशियो अलग अलग सालों में कैसा दिख रहा था. ऑलराइट, सो वी कैन सी इंडिया में बहुत लो है सेक्स रेशियो. देयर आर अराउंड 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. इंडिया में हर 1000 आदमियों के इक्वल सिर्फ 940 औरतें थी. ऑलराइट, क्यों? क्योंकि इंडिया में फीमेल्स का नंबर बहुत कम है, बहुत सालों से कम है. दिस इज अ ट्रूथ दैट बोथ यू एंड आई ऑलरेडी नो. राइट, इंडिया में फीमेल्स का नंबर बहुत कम है, मेल्स का नंबर बहुत ज्यादा है, और इसके बहुत सारे रीजंस भी होते हैं. राइट,
but we will discuss the reasons later on in some Zoom class. All right. But when we come to Brazil, we can see कि ब्राजील ने ग्रोथ दिखाया है in the number of females per 1000 males. Alright, ब्राजील में you can see 1961 से 2001 अचानक 2000 में तो बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लग गया. क्यों? क्योंकि इससे हमें क्या पता चलता है कि ब्राजील ने फोकस किया है अपने पॉपुलेशन के फीमेल के नंबर को बढ़ाने के लिए. ऑलराइट, ऑब्वियसली ऐसे ही अचानक से बढ़ नहीं जाता नंबर ऑफ फीमेल्स इन अ पॉपुलेशन. ब्राजील के गवर्नमेंट ने, ब्राजील के लोगों ने डेफिनेटली कुछ तो किया है जिससे नंबर ऑफ फीमेल्स ब्राजील के पॉपुलेशन में बढ़ जाए. ऑलराइट, बट इंडिया में ये ग्रोथ नजर नहीं आती है. थोड़ी बहुत नजर आती है यहाँ पे, बट इट्स स्टिल नॉट गोइंग अबाव 1000. मतलब हर 1000 आदमियों के सामने इंडिया में बहुत सिर्फ 900, 950 या 960 के आसपास ही औरतें होती हैं. ऑलराइट, व्हाट डज दिस टेल यू? सेक्स रेशियो बेसिकली बताना क्या चाहता है? पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है इंडिया में, और ब्राजील में भी टेक्निकली देखा जाए तो इक्वल नहीं है क्योंकि ब्राजील में नंबर ऑफ फीमेल ज्यादा है. लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में लोगों का ये बहुत सालों से चला आ रहा था कि फीमेल चाइल्ड और फीमेल चिल्ड्रन और फीमेल शुड बी लो इन पॉपुलेशन, उनको ज्यादा जीने का हक नहीं था. रिमेंबर इन हिस्ट्री वी लर्न कि लॉट ऑफ वुमेन डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ राइट्स पहले. राइट, बच्चियों को मारा जाता था, फीमेल बच्चियों को मारा जाता था. इंडिया में अभी भी होता है. ऑलराइट, बच्चियों की शादी जल्दी उम्र में की जाती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, खुद को एजुकेशन नहीं दे पाते. ऑलराइट, सेक्स रेशियो इज इंपॉर्टेंट टू नो क्योंकि इससे हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा सेक्स है, मेल या फीमेल है, जिसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे, जो ज्यादा डेवलप नहीं हो पा रहे, और फिर इसके हिसाब से, इन नंबरों के हिसाब से स्कीम्स आर डेवलप. अभी हम लोग हमेशा पूछते रहते हैं ना कि इंडिया में विमेन के रिलेटेड इतने सारे स्कीम्स क्यों है? क्योंकि विमेन का नंबर कम है ना, क्योंकि वो माइनॉरिटी बन जाते हैं. तो इसीलिए sex ratio is very useful in helping, plan for policies, plan for different schemes that the government can use to boost the sex ratio, to make that balance equal. All right, with that students, we have reached the end of our lecture. These are the 3 questions you have to answer for today. First one is give reasons the population density of Brazil is low. All right, population density Brazil में low क्यों है वो तुम्हें reason देना है. What is the importance of studying sex ratio? Sex ratio को पढ़ना important क्यों? We just discussed a lot of it. कुछ पॉइंट्स तुम्हें नोट्स में मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स मैंने बोले हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर एंड राइट इट डाउन. एंड व्हाई इज द सेक्स रेशियो सो लो इन इंडिया? लिस्ट 3 or 4 रीजंस फॉर द सेम. ये वाला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, ये तुम्हें नोट्स में बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं. यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड इट इन योर नोट्स, बट तुम अपने आप से सोचो, दिस इज अ थिंकिंग क्वेश्चन कि सेक्स रेशियो जो है, नंबर ऑफ फीमेल्स इंडिया में लो क्यों है. ऑलराइट, आई वांट यू टू लिस्ट डाउन 3 to 4 रीजंस फॉर द सेम. With that, we have reached the end of our lecture, students. Thank you so much for learning. If you have any doubts, please reach out to me on WhatsApp via voice note. All right. Have a nice day, all of you.